लड़कियों की सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया में गंभीरता है, लेकिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में तो आए दिन ये घटना घटती है। अभी ही आईआरएस अधिकारी की बेटी का रेप और हत्या जो हुआ, वो सनसनी मचाए हुए है और ये सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि आम लोगों की तो बात ही क्या है। जब इतने बड़े अधिकारी की बेटी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की क्या बात करें। आप सोचिए, उस अधिकारी के घर में राहुल मीना काम करता था। 1.5 साल से उस घर में उसका आना जाना था। उस दिन भी वो अर्ली मॉर्निंग आया और गार्ड से ये बोलकर अंदर घुस गया कि आंटी जी ने मुझे बुलाया है पैसे देने के लिए। गार्ड ने उसे जाने दिया, वो अंदर गया और डायरेक्ट लड़की के कमरे में गया, क्योंकि वो लड़की का रूटीन जानता था। वो उस समय पढ़ रही थी, वो पढ़ाई कर रही थी और उसके कमरे में जाकर वो डायरेक्ट उससे पैसा मांगने लगा। जब उसने देने से इनकार किया, क्योंकि उनके माँ बाप बाहर गए हुए थे, तो फिर उसने उसके सर पे कुछ कुछ भारी वस्तु से सर पे मार दिया। लड़की की बेहोशी की हालत में उसने उसका रेप किया और उसका मर्डर भी कर दिया। उस घर में वो चोरी भी किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के पूछताछ करने पर लड़का ने बताया वो राजस्थान का रहने वाला है। वो 1.5 साल से यहाँ काम कर रहा था और वो उसे थोड़ी सी भी पछतावा नहीं है इस घटना को अंजाम देने के बाद। थोड़ा सा भी उस लड़के में सिकन नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे इंसान की मानसिक स्थिति कैसी है। ऐसे लोगों के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लड़का देखने में सीधा साधा लगता है, इसीलिए कहा जाता है शकल पे नहीं लिखा होता है कि वो किस तरह का इंसान है। चोर है, बदमाश है, क्रिमिनल है, या फिर वो एक सीधा साधा इंसान है। ऐसे तो लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो सब चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि लड़की के साथ घटी ना। ऐसे भी लोग बोलने से कतराते हैं। ये सब सुनने या पढ़ने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा लगता है कि इतनी दरिंदगी लोग लाते कहाँ से हैं। क्योंकि अगर आप पूरी घटना को जानेंगे, इतनी बेरहमी से उसने उस लड़की को मारा है और उसके साथ रेप किया है कि सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कभी समाज कुछ कर पाएगा? सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे दरिंदे से कैसे बचाया जाए बेटियों को? परवरिश में सिर्फ बेटियों के लिए क्यों कहा जाता है कि उन्हें संस्कार सिखाओ, ये सिखाओ, वो सिखाओ? लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता कि दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करो? घर से बाहर निकलो तो तुम भी नजर झुका के निकलो। अब सवाल ये उठता है कि बेटियों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। बेटियां सिर्फ घर या परिवार की जिम्मेदारी नहीं, वो हमारे देश और समाज की भी जिम्मेदारी है कि बेटियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे लड़कों को ऐसा पनिशमेंट या ऐसा उसे दंड मिलना चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे कोई ऐसा कांड करने से पहले 100 बार सोचे। तभी कुछ हो सकता है इस समाज में। क्योंकि हमारे देश में कानून तो बहुत बनते हैं, उसका पालन बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे कानून हैं लड़कियों को लेकर, लेकिन एक भी कानून का फायदा उन लड़कियों को नहीं मिल रहा। लास्ट में तो यही कहूँगी कि अपनी सुरक्षा स्वयं करो, चाहे वो घर हो, बाहर हो। हर इंसान की नीयत से बचकर रहो।